हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पुनः एक नए वीडियो के साथ सिंटेक्स का एक्सरसाइज 2B देखते हैं। आइए इसमें देखते हैं करना क्या है। फिल इन ईच ब्लैंक्स विथ ए सुटेबल आर्टिकल ए एन और द इफ़ नेसेसरी। इसमें कहा जा रहा है कि यदि आवश्यक हो तो सुटेबल आर्टिकल को अर्थात ए एन या द को खाली स्थानों में भरना है। पुट ए क्रॉस इन द ब्लैंक्स इफ़ नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, और एक क्रॉस का चिन्ह लगाना है यदि कोई आर्टिकल की आवश्यकता नहीं हो तो। अर्थात जहाँ आर्टिकल लगेगा वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और जहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा वहाँ पर क्या लगा देंगे, क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पर लगाया जा सकता है, कहाँ पर नहीं लगाया जा सकता है। इसमें जो फर्स्ट है उसको देखते हैं। डोंट मेक नॉइस प्लीज, कृपया शोर मत मचाओ। तो आप पढ़े होंगे कि मेक के साथ हमेशा ए लगता है, मेक ए नॉइज़ होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्टिकल हम ए भर देंगे। क्या भर देंगे? ए। तो डोंट मेक ए नॉइज़ प्लीज। जब हम दूसरा देखते हैं, वर्चू इज़ इट्स ओन रिवार्ड। वर्चू इज़ इट्स ओन रिवार्ड। तो आपको पता होगा वर्चू जो है वो क्या है, गुण होता है इसका मतलब। और ये एक भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात यहाँ जो खाली स्थान दिया हुआ है इसमें हम क्या लगा देंगे, क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। क्लियर? और वर्चू में हम भी को बड़ा लिख देंगे। वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड। आइए हम देखते हैं तीसरा। यूपी इज़ मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक घनत्व वाला, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो अब यहाँ पर कोई आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बात आपको ध्यान देना है। तो जब यहाँ पर मोस्ट लगा हुआ है अर्थात ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि हम द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो यूपी इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। इसको आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं चौथा। लंदन स्टैंड ऑन। अच्छा, ध्यान ये देना है, लंदन क्या है, यह एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बस यहाँ लंदन के आगे हम क्या कर देंगे, एक क्रॉस लगा देंगे। बताया गया कि जब कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा तो उसको वहाँ पर क्या करना है, एक क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो पहले क्रॉस लगा दीजिए, फिर लंदन स्टैंड्स ऑन। अच्छा, ये टेम्स एक नदी है, ये भी आपको पता है। जो टेम्स नदी है तो नदी के नाम के पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो बस यहाँ आप क्या करेंगे, द का प्रयोग कर देंगे। क्लियर? तो हो जाएगा लंदन स्टैंड्स ऑन दी टेम्स। इसको आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आई वॉन्ट कप ऑफ कॉफ़ी। आई वॉन्ट कप ऑफ कॉफ़ी। तो यहाँ ध्यान देना है कि कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ एक कप, क्योंकि हम कप जब लिखते हैं तो एक कप का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आप क्या कर लीजिए, ए लिख दीजिए। आई वॉन्ट ए कप ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि कप आपके बाद हम सीधे क्या लिख देते हैं, कॉफ़ी, टी इत्यादि। तो हो जाता है एक कप ऑफ कॉफ़ी या एक कप ऑफ टी। तो बस आई वांट के बाद ए लगाइए, कप ऑफ, फिर क्रॉस लगाइए, कॉफ़ी लिख दीजिए। क्लियर? आइए हम छठा देख लेते हैं। ही हैज़ नॉट गिवन आंसर टू माई क्वेश्चन। छठा की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो ही हैज़ नॉट गिवन, गिवन के बाद क्या लगेगा यहाँ पर आपको सोचना है। तो मैं बता देता हूँ, गिवन दी आंसर टू माई क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, दी का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि आंसर के पहले हम लगा देते हैं दी आंसर करते हैं। तो ही हैज़ नॉट गिवन दी आंसर टू माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। तो यहाँ पर आप द कर देंगे। सातवां देखिए, मोर द गेट मोर द वांट। तो हमने बोला था कि यहाँ पर एक कंपैरेटिव डिग्री है। मोर यहाँ भी है, मोर यहाँ भी है।
तो यदि दोनों सेंटेंस में अर्थात जब मोर दिया हो तो हम दोनों के पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो यहाँ हम कर देंगे द, क्योंकि यह एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा, तो हो जाएगा एडवर्ब की तरह। द मोर द गेट, फिर दी मोर द वांट। जितना अधिक वे प्राप्त करते हैं उतना अधिक वे चाहते हैं। तो इसको ऐसे कर लेंगे। तब जब कंपैरेटिव डिग्री हो तो दोनों के आगे हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा द मोर, यहाँ पर द लिखा हुआ है, समझ गए, यहाँ भी द है और यहाँ भी द है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8वां, सी वॉज इन रॉन्ग। सी वॉज इन रॉन्ग, तो इसमें क्या भरा जा सकता है, वह गलत थी। तो ऐसे सेंटेंस में इन के साथ हम लगाते हैं द, इन द रॉन्ग। सी वॉज इन दी रॉन्ग कर देते हैं, क्या कर देंगे, सी वॉज इन, यहाँ पर आर्टिकल कर देंगे दी, इन द रॉन्ग। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 9वां, वन आई डियर वॉज शॉट बाई हंटर। वन आइड, वन जब भी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, वह ऐसे लिखते हैं। तो निश्चित रूप से ये क्या है, एक व्यंजन है, और व्यंजन के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि हम ए का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए भर देंगे हम, क्या भर देंगे, ए वन आइड डियर वॉज शॉट बाई। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, 9वें वाले में मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हंटर लगा हुआ है, तो बस यहाँ कर दीजिए दी हंटर। तो क्या हो जाएगा, ए वन आई डियर वॉज शॉट बाई दी हंटर। एक आँख वाला हिरन शिकारी के द्वारा मारा गया, इसका अर्थ ये निकलता है। तो यहाँ पर ये लगा देंगे। आइए हम आगे देखते हैं। इज ही, एम ए, अच्छा एम ए कैसे लिखते हैं, एम ऐसे लिखते हैं, फिर लिखते हैं ए, तो ये शॉर्ट नेम है। तो अब एम लिखेंगे तो ए का अर्थ जो निकल रहा है वो पहला जो इसका अर्थ निकले, उच्चारण निकलेगा पहले वाले लेटर का, तो वो हो जाएगा ए। जब ए होगा तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, तो बस जब ये स्वर जैसा उच्चारण इसका निकल रहा है एम का, तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, एन लगा देते हैं। तो यहाँ कर लीजिए इज ही एन, इज ही एन एम ए, और फिर यहाँ लिखा हुआ है बी ए, बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ऐसे लिखेंगे, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, ए। क्लियर, इज ही एन एम ए आर ए बी ए। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 11वां, ही विल नेवर टेल लाई। तो ये भी पता है आपको, ये फिक्स है, टेल ए लाई आप लगाते हैं हमेशा। तो टेल के साथ क्या लग जाता है, ए, टेल ए लाई। ही विल नेवर टेल ए लाई, ही विल नेवर टेल ए लाई, ऐसे कर लेंगे। 12वां देख लेते हैं। बराबर देखिए, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस आर यू लुकिंग फॉर। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस आर यू लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर माने खोज रहे हो, देख रहे हो, तुम किस प्रकार के ड्रेस को देख रहे हो, खोज रहे हो। तो यहाँ पर क्या लगेगा, काइंड ऑफ के बाद या सॉर्ट ऑफ के बाद मैंने ये बताया था कि कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ के बाद। तो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि काइंड ऑफ, तो बस यहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस आर यू लुकिंग फॉर, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर, आइए हम 13वां देखते हैं। 13वां देखिए, ही नीड्स, अच्छा यहाँ लिखा है HOUR, इसको हम पढ़ते हैं आवर, क्या पढ़ते हैं, आवर। तो जब आवर होगा तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, एन आवर। तो ही नीड्स, उसे ज़रूरत है, आवश्यकता है 1 घंटे की। एंड फिर लिखा हुआ यहाँ पर देखिए HALF, इसको हम पढ़ेंगे हाफ। हाफ जब आ गया तो हाफ के पहले हम क्या लगाएंगे, जब ये व्यंजन जैसे उच्चारण है तो इसके पहले लगा देंगे ए, तो हो जाएगा ही नीड्स एन आवर एंड ए हाफ टू कंप्लीट दिस वर्क। समझ गए, एन आवर एंड हाफ।
तो इसको आप ऐसे कर लेंगे। क्लियर? अर्थात इसका अर्थ क्या निकला, उसे आवश्यक है 1 घंटा और 1 आधा घंटा, ए हाफ टू कंप्लीट दिस वर्क, उसे इस काम को पूरा करने के लिए। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो ही नीड्स, यहाँ आपने क्या लगा दिया, एन लगा दिया, आवर एंड यहाँ लगा देंगे ए आवर टू कंप्लीट दिस वर्क, अर्थात उसको आवश्यकता 1 घंटे और ए हाफ माने 1 आधे घंटे की, टू कंप्लीट दिस वर्क। समझ गए? 14वां देखिए, ही इज़ इन हरी, तो जहाँ पर हरी लगा रहता है यहाँ हम ए लगा देते हैं, कुछ नहीं करते, इन ए हरी। यहाँ पर किसी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे वो है ए, ही इज़ इन हरी, वह जल्दी में है। फिर 15वां देखिए, मोहन एंड सोहन वेंट डाउन, फिर लिखा हिल टू फेच वाटर, मतलब मोहन और सोहन पहाड़ी पर नीचे गए पानी लाने के लिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं ध्यान से। मोहन एंड सोहन वेंट डाउन, डाउन के बाद लगा हुआ हिल, हिल का मतलब क्या हुआ, पहाड़ी। तो आपको पता है कि पहाड़ी के पहले क्या लगाते हैं हम, द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाउन दी हिल, ये हो जाएगा। मोहन एंड सोहन वेंट डाउन द हिल टू फेच, फिर क्या लाने गए हैं, वाटर। तो आपको पता है यहाँ पर वाटर एक क्या है, मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि ये स्पेशल केस से रहता कि पानी कहाँ का है तो वो यहाँ पर शो होता, लेकिन यहाँ पानी लाने के लिए गए तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो हो जाएगा मोहन एंड सोहन वेंट डाउन द हिल टू फेच वाटर। समझ गए? इसको ऐसे कर लेंगे। 16वां देखिए, देयर इज पेंसिल, तो इसका मतलब एक पेंसिल, पेंसिल के पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, पेंसिल के पहले ए का प्रयोग करते हैं क्योंकि पेंसिल पी है। तो देयर इज ए पेंसिल एंड राइटिंग पेपर, देयर इज ए पेंसिल, एक लिखने वाला पेपर हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ भी ये लगा दीजिए। तो देयर इज ए पेंसिल एंड ए राइटिंग पेपर ऑन, अब यहाँ टेबल है तो टेबल के पहले हम क्या लगा देंगे, द, ऑन दी टेबल। तो हो जाएगा देयर इज ए पेंसिल एंड ए राइटिंग पेपर ऑन दी टेबल, एक पेंसिल और एक लिखने वाला पेपर टेबल पर है। चलिए अब हम देखते हैं 17वां, बस समाप्त होने वाला है। इनर एंड आउटर वॉल्स वेयर बोथ स्ट्रांगली डिफेंडेड, तो क्या हो जाएगा, इनर एंड आउटर, यहाँ पर कंपैरेटिव फॉर्म है, इनर है और आउटर है। तो आपको पता है क्या लगाते हैं हम लोग, जब दोनों कंपैरेटिव फॉर्म में रहते हैं तो यह एडवर्ब की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, दी इनर एंड दी आउटर वॉल्स वेयर बोथ स्ट्रांगली डिफेंडेड। क्लियर? अब देखते हैं 18वां, 18th वाला क्या है, बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन बुश। अच्छा, बर्ड इन हैंड कह रहा है, हाथ में चिड़िया, इज वर्थ माने योग्य है, टू इन बुश माने झाड़ी, मतलब हाथ में एक चिड़िया, झाड़ी में दो चिड़िया की वर्थ है, मतलब समझ गए, योग्य। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लगाते कैसे हैं, इसका एक तरह से फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे 9 नगद न 13 उधार कहते हैं ना, तो बस वही बात है कि हाथ में लगी एक चिड़िया झाड़ी में 2 चिड़िया के बराबर है। तो यहाँ एक चिड़िया लिख देंगे तो हो जाएगा ए बर्ड, क्या हो जाएगा, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन के बाद हम लगा देंगे द, इन द बुश, इन द बुश, तो यहाँ द लगा देंगे। क्लियर? 19वां देखिए, व्हाट इज यूज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान, व्हाट इज यूज, तो व्हाट इज लगा हुआ है, क्या है, यूज मन इस्तेमाल, तो बस हम क्या करते हैं यहाँ पर द लगाते हैं, व्हाट इज़ द यूज करते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, व्हाट इज़ द यूज, तो बस यहाँ आप कर लीजिए द, व्हाट इज़ द यूज एंड, फिर देखा ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान, ऑब्जेक्ट माने उद्देश्य, इस प्लान का उद्देश्य, यूज एंड फिर यहाँ भी द लगा दीजिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान। क्लियर?
इट वाज हिस्टोरिकल इवेंट्स। हमने कहा था आप लोगों को कि जब इस तरह के वर्ड लिखे रहते हैं तो इसमें जो पहला वर्ड होता है, जो यच है, एक तरह से साइलेंट हो जाता है। तो हम लोग इस पर ज़्यादा बल नहीं देते हैं, साइलेंट तो नहीं होता है लेकिन बहुत इस पर कम बल देते हैं, ठीक है ना। ह जो होता है उस पर कम बल बढ़ता है, हिस्टोरिकल आ जाता है, हिस्टोरिकल को हम हिस्टोरिकल कर देते हैं। तो जब इस तरह का भाव निकल जाता है तो वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। क्या लगाएंगे, एन। तो इट वाज एन हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, किसको आप ऐसे कर लेंगे। 21वां देखते हैं। चलिए हम देखते हैं 21वां। न्यूटन है, ये पता आपको प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो यहाँ कुछ नहीं लगेगा। फिर न्यूटन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, यहाँ ये लगा दीजिए, हो जाएगा क्लियर। फिर 22वां देखिए, 22वां में क्या करना है, यहाँ पर गंगा लिखा हुआ है, प्रॉपर ये एक नदी का नाम है तो द लगा दीजिए, दी गंगा। फिर इज ए होली रिवर ऑफ इंडिया, ऐसे कर लीजिए। 23वां देखिए, श्रीलंका, ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, इसके पहले भी कुछ नहीं लगेगा। इज़ टू, यहाँ एक साउथ दिशा का नाम है तो यहाँ द लगा दीजिए, टू द साउथ ऑफ इंडिया, यहाँ पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात शुरू में काट दीजिए, बीच में द लगाइए साउथ के पहले, और इंडिया के पहले कुछ नहीं है, इसको क्रॉस कर दीजिए। अब 24 देखिए, ही सेट एग्जाम्पल बिफोर अदर्स, वो दूसरों के सामने मतलब उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो एग्जाम्पल के पहले क्या लगता है, एन एग्जाम्पल, यहाँ क्या कर लीजिए आप लोग, एन। तो ही सेट एन एग्जाम्पल बिफोर अदर्स। अर्थात ये एक्सरसाइज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। आशा करते हैं अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे, अपने मित्रों में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।